अल्कोहल का इतिहास इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। बचपन में सुनने में लगता है कि क्या बड़ी हाई-फाई चीज होगी, शराब क्या है ये चीज जो इंसानों ने बनाई है। लेकिन असलियत में शराब बहुत ही नेचुरल चीज है जो होमो सेपियंस के एवोल्यूशन से पहले से ही एग्जिस्ट करती आई है। असल में होता क्या है, जब पेड़ों पर लगे फल बहुत ज्यादा पक जाते हैं तो उनमें काफी सारा शुगर आ जाता है। ये शुगर अपनी तरफ यीस्ट को अट्रैक्ट करता है, एक सिंगल सेल्ड फंगस, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फंगस, ये यीस्ट अपने खाने के तौर पर इन शुगर्स को खाता है और इसी में ही एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। इसी पूरे प्रोसेस को आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में रिलीज हो जाती है लेकिन अल्कोहल उसी फल में वही रह जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लाखों साल पहले जो इंसानों, बंदरों और एप्स के पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने पेड़ों पर इन ज्यादा पके हुए फलों को देखा होगा और गप गप खा गए होंगे। शुरुआत में उन्हें थोड़े चक्कर आते होंगे, थोड़ा लड़खड़ाते होंगे, लेकिन कई हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद उनके अंदर टॉलरेंस बढ़ गया होगा इन फर्मेंटेड फ्रूट्स को खाने का। और इसी वजह से आज के दिन इंसानों के अंदर काबिलियत आ पाई होगी शराब को टॉलरेट करने की, शराब को पसंद करने की। साइंटिस्ट इसे ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस कहते हैं। ये अभी भी एक हाइपोथेसिस है जिसे 100% प्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि वाइल्ड फ्रूट्स में जब फर्मेंटेशन होता है जो अल्कोहल का अमाउंट बनता है वो बहुत कम होता है। 2% से कम अल्कोहल होती है इन वाइल्ड फ्रूट्स में फर्मेंटेशन के बाद। लेकिन इंसानों के आने के बाद ये भी इमेजिन करना मुश्किल नहीं है कि और किन नेचुरल तरीकों से फर्मेंटेशन हुआ होगा। आर्कियोलॉजिस्ट को चाइना के हेनान प्रोविंस के प्राचीन गांव जियाहू में 7000 BC के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनमें उन्होंने निशान देखे चावल, अंगूर और शहद से बनी ड्रिंक्स के। इसी तरह इजराइल पैलेस्टीन के हाइफा की एक प्री हिस्टोरिक केव में भी 13,000 साल पुरानी बियर के सबूत मिले हैं। जब गेहूं या बार्ले जैसे ग्रेन्स को पानी में भिगोकर रखा जाता है खुली हवा में, अगर ऑप्टिमल कंडीशंस हो, सही टेम्परेचर हो, तो हवा में मौजूद यीस्ट उसके साथ जाकर रिएक्ट कर जाता है और फर्मेंटेशन होने लग जाता है। कुछ इसी तरीके से बियर बन जाती है। तो पहली बियर बनाने के लिए किसी इंसान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, सोचना नहीं पड़ा था, गलती से ही बाहर रखे हुए ग्रेन से बियर अपने आप बन गई थी। ठीक इसी तरीके से जब ग्रेप्स, अंगूरों का फर्मेंटेशन होता है, वहां से जो अल्कोहल बनती है उसे हम वाइन कहते हैं। ये सारा प्रोसेस नेचुरली अपने आप हो सकता है। बेसिकली हर वो फूड आइटम जिसमें नेचुरल शुगर या स्टार्च मौजूद है, उस फूड आइटम में फर्मेंटेशन देखने को मिल सकता है और उस फूड आइटम से अपना एक अल्कोहल बन सकता है। जैसे कि गेहूं की फर्मेंटेशन से बनती है बियर, अंगूर के फर्मेंटेशन से बनती है वाइन, ऐसे ही चावल के फर्मेंटेशन से बनती है राइस वाइन, एप्पल्स के फर्मेंटेशन से बनता है साइडर, केलों के फर्मेंटेशन से बनती है बनाना बियर जो अफ्रीका के कई रीजन्स में बड़ी पॉपुलर है, कॉर्न के फर्मेंटेशन से बनती है चीचा जो साउथ अमेरिका में बड़ी पॉपुलर है, कोकोनट सैप के फर्मेंटेशन से बनती है टॉडी, और आटे के फर्मेंटेशन से बनती है ये फूली हुई सावरडो ब्रेड जिसमें ये छेद होते हैं और ज्यादा फ्लेवर होता है। यहाँ एक्चुअली अल्कोहल का बहुत ही ट्रेस नेग्लिजिबल अमाउंट मौजूद होता है। मेनली यीस्ट के द्वारा बनाया गया बाय प्रोडक्ट यहाँ पर लैक्टिक एसिड होता है। तो हाँ, इससे आपको ये चीज भी पता चल जानी चाहिए कि अलग अलग चीजों की फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है